सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सूचना, अब इस क्लास में अपन उन क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे जिनको अपन रूटीन क्लास में सॉल्व कराते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके 2 सीरियल नंबर होंगे। पहला सीरियल नंबर तो क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में जो चल रहा है वो होगा, दूसरा सीरियल नंबर उसका वो होगा जो हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है। और जब सॉल्यूशन देखेंगे तब उसमें एक ही सीरियल नंबर होगा। वो कौन सा होगा? वो जो स्टडी मटेरियल वाला सीरियल नंबर है वो होगा। बाकी सब उसी तरह से चल रहा है। अब पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अंक 1, 2, 3, 4, 5 से बनाई जाने वाली कुल 5 अंकों की संख्याएं जो 4 से विभाज्य होंगी। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स formed by the digit 1, 2, 3, 4, 5 and which are divisible by 4 will be। 4 से विभाजित संख्या कौन सी होती है? जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। कोई भी संख्या लिख दें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, कितनी बड़ी संख्या लिख दें, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 00 प्लस 93। और जिस संख्या के आगे लास्ट में 00 आ गए वो 4 से डिविजिबल होती है। तो कोई भी संख्या 4 से विभाज्य कब होती है? जब उसकी अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो। ये अपन ने लिखी 10 डिजिट नंबर लिख दी और लास्ट में 00 लिख के प्लस 93 लिख दिया। जिसके आगे 00 लग रहा है यानी कि 100 का गुणा हो रहा है और 100 तो 4 से विभाज्य है। तो अगर 93 4 से विभाज्य हो गई तो आ जाएगा, 93 विभाज्य नहीं है तो विभाज्य नहीं होगी। यानी अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अपने क्वेश्चन में कितने अंकों की बना रहे हैं? 5 अंकों की। तो पहले अंतिम 2 अंक ऐसे चुन लेंगे जो 4 से विभाज्य हों। तो यही अपन लिख लेते हैं, दिए अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्याएं चार से विभाज्य होंगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो। A multi-digit number is divisible by 4 if number formed by last 2 digit is divisible by 4। कोई भी संख्या है 4 से विभाज्य होगी यदि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याएं जो 4 से विभाज्य हों। तो क्या करेंगे? पहले अंतिम 2 अंकों का चयन या अंतिम 2 अंकों की व्यवस्था।
शेष 3 अंकों की व्यवस्था। हाँ, अब जरा पेन छोड़ें, वैसे ही बताएं। ये 5 अंक दे रखें तो अंतिम 2 अंक बनाते हैं जो 4 से विभाज्य हों। पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 2 4 से विभाज्य, 1 3 1 4 1 5 ये 4 से विभाज्य नहीं है। फिर 2 से शुरू करते हैं। 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं है, 2 4 4 से विभाज्य, 2 5 वो भी नहीं है। 3 से शुरू करते हैं। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 2 4 से विभाज्य। 4 से शुरू करते हैं। 4 1 4 2 4 2 है क्या, 4 3 4 5। फिर 5 से शुरू करते हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4। तो अंतिम 2 अंक कौन से हो सकते हैं, या तो 12 या 24 या 32 या 52। तो क्या लिखा पहले आपने, अंतिम 2 अंकों की व्यवस्था। अंतिम 2 अंकों की व्यवस्था 4 प्रकार से हुई। अब अंतिम 2 स्थानों पर 2 अंक रख दिए, बचे 3। 3 को 3 स्थानों पर 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो कुल 24 नंबर हो गए। 5 अंक दे रखे थे, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की संख्या बनानी थी जो 4 से विभाज्य हो। अगर अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो अंतिम 2 अंक कौन से हो सकते थे, 12 24 32 52। तो 4 तरह से अंतिम 2 अंकों की व्यवस्था कर सकते थे। और बाकी जो 3 अंक बचे, 3 स्थानों पर 3 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हाँ, लिखना छोड़ो, पहले ऐसे ही देखेंगे। मैथमेटिक्स में काउंट करके बताओ कितने लेटर हैं, 11। उनमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं तो लिख लेते हैं MATHEMATICS। देखना सारे लिख दिए क्या। तो ऊपर वाली लाइन में कितने हैं, 8, और 3 रिपीट हो रहे हैं। फिर अब 4 अक्षरों का चयन करना है। ऐसा तो लिखा नहीं है कि सारे अक्षर समान होने चाहिए या समान भी हो या रिपीट भी हो, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो पहले अपन ये देखेंगे 4 अक्षर कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 अक्षर दे रखे, बोलो 4 अक्षर सेलेक्ट करने। एक तो केस ये हो सकता है कि चारों डिफरेंट ले लें, 4 डिफरेंट लेटर्स, 4 अक्षर अलग अलग। तो अलग अलग लेंगे तो कौन से लेंगे, ऊपर वाली लाइन में से लेने पड़ेंगे। ऊपर वाली लाइन में कितने हैं, 8 हैं, तो 8 में से 4। कितने तरह से, अपन तो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए C आएगा। तो 8 में से 4 कितने तरह से चुनेंगे, 8C 4 तरह से। ये तो कब हो गए, जब चारों डिफरेंट हो गए। ये हो सकता है 2 एक से ले लें और 2 अलग अलग ले लें। 4 लेटर सेलेक्ट करने तो ऐसे हो सकते हैं 2 सेम हो जाएं और 2 डिफरेंट। तो सेम कौन से होंगे, या तो MM या AA या TT। तो 2 समान कितने तरह से चुनेंगे, 2 2 के 3 पेयर हैं अपने पास, तो 3 में से कोई एक पेयर ले लें। कितने तरह से, 3C 1। अब एक पेयर ले लिया, 2 और लें। जैसे सपोज अपन ने MM ले लिया होगा, अगर MM ले लिया होगा तो ऊपर वाली लाइन में क्या बचेगा, ATHEICS ये बनेंगे। ये कितने, 7 में से 2 और लें, 7C 2। पहले 2 चुन लिए 3C 1 तरीके से, बाकी 2 और चुने 7C 2 तरीके से। तो ये कौन सा हो गया, 2 समान और 2 असमान। अब ऐसा कर लें अपन, 2 एक से और 2 दूसरे एक से। 4 चुन रहे हैं ना, पहले चारों अलग अलग लिए, फिर 2 एक से और 2 अलग अलग लिए।
अब ऐसा करते हैं, दो एक से लेते हैं और दो दूसरे ए एक से लेते हैं, यानी एम एम टी टी ले लें, यानी कि तीन पेयर में से दो पेयर सेलेक्ट करें। तो तीन में से दो कितने तरह सेलेक्ट करेंगे? 3C2 तरीके से, तो ये चुन गए। फिर ऐसा करें, तीन एक से और एक अलग ले लें, ले सकते हैं। क्यों? तीन एक से है ही नहीं इसमें, तो तीन कैसे लेंगे? तो वही तीन केस हुए, कौन से? चारों अलग अलग, दो एक से, दो अलग अलग, दो सेम और दो दूसरे से। तो उन्हीं को लिख लेते हैं। अब लिख लें आप, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षर चुनने के तरीके। तो पहले लिखेंगे, जब चारों अक्षर असमान हो। When all four letters are different. प्लस जब दो अक्षर समान और दो असमान हो। When two letters are same and two are different. तीसरा केस, इसमें भी अपन फिगर बना लेते हैं। जब दो समान और दो दूसरे समान, यानी टू टू के दो पेयर्स हो गए, टू आइडेंटिकल एंड टू अनदर आइडेंटिकल। एक बार दोबारा पेन रोक लो जरा, देखो यहां चार अलग अलग हो गए और कुल कितने लेटर थे अलग अलग अपने ऊपर वाली लाइन में? 8 थे, तो 8 में से चार ले लिए, 8C4। दो एक से और दो असमान, तो तीन में से एक पेयर ले लिया। जब तीन में से एक पेयर ले लिया MAT में से, तो ऊपर वाली लाइन में 7 बच गए, उन 7 में से दो ले लिए। फिर तीन में से दो पेयर ले लिए। बस अब इसको कैलकुलेट करके बता दो, फिर आंसर आ गया। हाँ, 8C4 कितना हो गया? 70। 3C1 इंटू 7C2, 7C2 कितना हो गया? 21, 21 इंटू 3 63। 3C2 3C1 3 हो गया, 136। अब इसको आंसर सहित याद कर लेंगे। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षर लेकर, मतलब चार अक्षरों को चुनने के तरीकों की संख्या। हाँ भाई देखो, ये कह रहे हैं अरेंज भी करें तो अरेंज कर देते। सीट में नहीं है, मैंने अलग से लिख दिया 89A। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षर लेकर बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या। अभी तो 4 लेटर सेलेक्ट किए थे, अब उन 4 लेटर को अरेंज करेंगे तो शब्द बन जाएंगे। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स इज। अब कह रहा है मैथमेटिक्स के अक्षरों से, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षर लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या। तो बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। दिए शब्द
मैथमेटिक्स के अक्षरों से चार अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या तो पहले तो अपन करते हैं चार अक्षरों का चयन। तो चार अक्षरों का चयन तो आप कर चुके पहले। चारों लेटर अलग अलग या दो लेटर सेम, दो अलग अलग या दो सेम, दो दूसरे सेम, तो वो तो ऐसे ही लिख देते हैं। ये तो हो गया 8C4 प्लस 3C1 इंटू 7C2 प्लस 3C2। अब लिखते हैं चार अक्षरों के शब्दों की संख्या। हाँ, पेन छोड़ो जरा। पहले चार अक्षर चुन लिए आपने। ये चार अक्षर कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो इनको चार स्थानों पर अरेंज कर देंगे तो शब्द बन जाएंगे। तो चार अलग अलग अक्षरों को, अलग अलग वस्तुओं को चार स्थानों पर कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो बस वही कर देते हैं, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सेकंड क्या है? दो एक से और दो असमान कितने तरह से चुने? 3C1 इंटू 7C2। अब इन चारों को चार स्थानों पर अरेंज करना है। कितने तरह से करेंगे? चार को चार स्थानों पर 4 फैक्टोरियल तरह से करते हैं, लेकिन इसमें दो तो सेम है। दो सेम है तो वो क्या होगा? हाँ बोलो। डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। अब अगला केस चार है फिर, लेकिन चार में दो एक से, दो एक से। तो चार को अरेंज, ये 3C2 पहले तो सेलेक्ट कर लिए। अब चार को अरेंज किया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जैसे ऐसा होता MMTT, ऐसा ही तो है। तो चार को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। आप कैलकुलेट कर लो, यही आंसर है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। पहले आपने किया था मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों को चुनने के तरीकों की संख्या। तो उसमें देखा था आपने कि चारों अक्षर अलग अलग हो सकते हैं, दो एक से दो अलग अलग हो सकते हैं, या 2 आइडेंटिकल एंड अनदर 2 आइडेंटिकल, दो समान और दो दूसरे समान हो सकते हैं। तो पहले चार असमान अक्षर चुने। ऊपर वाली लाइन में असमान अक्षर थे चार, तो 8 थे, तो 8C4। फिर दो दो के 3 ग्रुप थे, उनमें से एक ग्रुप चुना 3C1। एक ग्रुप चुनने के बाद बचे 7 असमान अक्षरों में से दो लिए 7C2। दो समान, दो दूसरे समान, 3 में से दो ग्रुप ले लिए 3C2 तरीके से। तो ये तो चुनने की बात हो गई। अब कह रहे थे उनको व्यवस्थित कर दें, शब्द बना दें। तो पहले चुने हुए चार अक्षरों को चार स्थानों पर 4 फैक्टोरियल तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। तो पहला केस हो गया 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर दूसरे केस में कैसे चुने? दो सेम और दो अलग अलग। दो सेम, दो अलग अलग ऐसे होंगे जैसे AA ME। तो इन चारों को चार स्थानों पर अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे से। तो चुनने के तरीकों की संख्या में व्यवस्थाओं की संख्या और गुणा कर दिया जितने तरह से व्यवस्थित हो रहे हैं। फिर दो एक से, दो दूसरे एक से। तो चुने थे 3C2 तरीके से। अब चार को चार स्थानों पर व्यवस्थित करना है। चार कैसे? MMTT इस टाइप के।
तो वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गए। हाँ, पहला कितना आया कैलकुलेशन करके? 1680, ये वाला 756 और अगले वाला ओनली 18, जोड़ देते हैं 2454। ये भी याद रखेंगे आंसर। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को चुनने के तरीकों की संख्या 136 और 4 अक्षर लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या 2454, 2454। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।